राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ही मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, क्योंकि बांके बिहारी जी के मंदिर में श्री धाम वृंदावन में कॉरिडोर का बड़ा हल्ला हुल्ला हो रहा है। ऐसे में सारे यूट्यूबर्स और मैं ये कहूँ कि भक्तगण भी दो भागों में डिवाइड हो चुके हैं, जिसमें कुछ भक्तगण पक्ष में है कि कॉरिडोर बनना चाहिए और कुछ विपक्ष में है कि कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए। ऐसे में मैंने अपनी राय एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से दिया था, जिसमें बड़े सारे अन्य भक्तों ने प्रश्न किया कि भैया कुंज गलियों का क्या होगा, ये और भी बहुत सारे प्रश्न थे। तो चलो शुरू से प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली बात, बांके बिहारी जी प्रकट हुए थे निधि वन, ठीक है ना। जो हम बांके बिहारी जी का मंदिर है वहां पे बांके बिहारी जी प्रकट नहीं हुए थे, निधि वन में बांके बिहारी जी श्री हरिदास जी द्वारा प्रकट किए गए थे। उसके बाद बांके बिहारी जी को एक मतलब राजा ने ये मंदिर बनवाया था और बांके बिहारी जी को लाके यहाँ पे स्थापित कर दिया गया, ठीक है ना। बांके बिहारी जी के मंदिर में प्रकट नहीं हुए थे, अपितु उनका मंदिर बनाया गया था और फिर उनको इस मंदिर में लेके आया गया था। उस समय की मांग अलग थी और इस समय की मांग जो है वो बिल्कुल अलग है। बांके बिहारी जी का नाम ले लेके बांके बिहारी जी के गोस्वामियों की एकदम घर कोठियां दुकानें बन गई, लेकिन मेरे बांके बिहारी जी का मंदिर बड़ा छोटा सा ही रहता चला। कल वो भाव के भूखे हैं। आपने अगर श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ा होगा तो आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा कि भगवान जी प्रकट जेल में हुए थे, ठीक है ना। भगवान जी का प्रकट जेल में हुए थे। उसके बाद भगवान जी अपनी योग माया से, अपनी लीला से यशोदा मैया के घर पे आ गए थे और नंद बाबा का महल बहुत बड़ा था, ठीक है ना। 9 लाख तो गैया थी उनपे, ठीक है। उसके बाद वहां से फिर वो 7 साढ़े 7 वर्ष की आयु में मथुरा वृंदावन आ गए और वहां पे एक बहुत बड़े महल में रहने लगे। उसके बाद फिर वो द्वारका चले गए और वहां पर एक बहुत बड़े महल में रहे। तो जो हम श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ेंगे ना पूरा, तो उसमें कहीं भी नहीं लिखा कि भगवान छोटे से घर में रहे हैं या फिर भगवान इसमें रहे हैं, या फिर भगवान ने तो स्वयं विश्वकर्मा जी से बोला था कि मैं अब द्वारका जा रहा हूं और आप विश्वकर्मा जी द्वारका में एक बहुत अच्छे महल की स्थापना करो। तब विश्वकर्मा जी ने द्वारका में एक बहुत अच्छे महल की स्थापना करो। द्वारका में इतने ज्यादा द्वार थे कि उसका नाम ही द्वारिका पड़ गया। बहुत बड़े द्वारकाधीश के नाम से उनको संबोधित किया जा रहा है, ठीक है। अब बड़े सारे लोग ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि भाई कुंज गलियों का क्या होगा, कुंज गलियों का क्या। पूरा वृंदावन ही कुंज गलियों की श्रेणी में आता है। बांके बिहारी जी के मंदिर की 1 या 2 या 3 गलियां ही कुंज गलियां नहीं है, अपितु पूरा वृंदावन ही कुंज गलियों की श्रेणी में आता है। जैसे कि अगर मैं निधि वन की गलियों की बात करूं तो वो भी कुंज गलियों की ही श्रेणी में आता है। अगर मैं राधा माधव के मंदिर की बात करूं तो फिर वो भी कुंज गलियों की श्रेणी में ही आएगा। अगर मैं गोपेश्वर महादेव की बात करूं तो वो भी कुंज गलियों की श्रेणी में ही आता है। मेरे गोविंद जी का मंदिर भी कुंज गलियों की श्रेणी में आता है। राधा दामोदर का मंदिर भी कुंज गलियों, केवल बांके बिहारी जी की जो गली है केवल उस गली का नाम ही कुंज गली नहीं है। केवल जो बांके बिहारी जी की गली है केवल उस गली का नाम ही कुंज गली नहीं है। और जो कुछ हो रहा है वो भगवान की लीला से ही संभव हो रहा है, क्योंकि भगवान तो स्वयं कहते हैं अहम भक्त पराधीनम, अर्थात मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ। और भक्तों का दुख ना भगवान से कतई नहीं देखा जाता। भगवान स्वयं कहते हैं अहम भक्त पराधीनम। जब भगवान ने देखा कि कितनी अव्यवस्था हो रही है, मेरे नाम पर लोगों के बड़े बड़े घर, लोगों के बड़े बड़े महल होते जा रहे हैं और मैं अभी तक इस छोटे से मंदिर में ही निवास कर रहा हूँ। पहले भी एक बार ऐसा हुआ था जब सरकार ने ये कदम उठाने के लिए निर्णय लिया था, तब भी वही धरना प्रदर्शन, हमारी कुंज गलियों को मत छेड़िए, और जो गोस्वामी आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे आपस में ही, जिनकी कभी आपस में ही नहीं बनी, आज वो उनकी सारी मैया और वो सब एक है। आज वो सब एक है, लेकिन आज सारे भक्तगण एक साथ हैं क्योंकि उन लोगों ने व्यवस्था देखी है। भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि इंसान का दम घुट जाता है, इंसान का सांस घुटने लगता है। प्रसाद और भोग तो बहुत दूर की बात है। मथुरा जन्मभूमि वो सरकार के अंडर है, तो कितनी अच्छी व्यवस्था है, अच्छी व्यवस्था, सबको दर्शन बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। अभी हमारे रामलला का मंदिर बना है, कितना सुंदर, कितना भव्य विशाल मंदिर बना है, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं है कि सरकारें सभी की दुकानें तोड़कर वहां पे अपना कॉरिडोर बना रही है।
सरकार के कुछ रूल्स रेगुलेशन, कुछ नियम होते हैं। जब सरकार किसी की दुकान को अपने अंडर लेती है, जैसे कहते हैं ना, मेरी जमीन सरकार के हाईवे के अंडर आ गई, एक कहावत होती है ना, जो मैक्सिमम गुर्जर और जाट बोलते हैं कि हमारी जमीन सरकार के हाईवे के अंदर आ गई है। तो इतना, तो जब भी किसी की जमीन, किसी की गली सरकार लेती है, तो उनको वहां पे उस क्षेत्र में जितनी भी दुकानें, मकान, घर आ रहे होते हैं, जिसके भी नाम आ रहे होते हैं, सरकार उनको एक बहुत अच्छा, बहुत मोटा अमाउंट देती है। ऐसे नहीं है कि सरकार हड़प लेती है, ऐसा नहीं करती है। और सेम इस वेस पे भी सरकार ने बहुत अच्छी अच्छी टर्म्स कंडीशंस रखी हैं। लेकिन बात यह है कि जैसी व्यवस्था मत हमको जन्मभूमि में देखने को मिलती है, बहुत ही उत्तम क्वालिटी की व्यवस्था है। ना तो कोई फोन अलाउ है, ना कोई लाइव टेलीकास्ट कर सकता है, ना फोन बंद हो जाते, केवल जाओ और भगवान के दर्शन करो और वापस आ जाओ। सेम ऐसी ही व्यवस्था यहाँ पे होनी चाहिए। एक अच्छा सा बड़ा सा भव्य कॉरिडोर बनना चाहिए, हंसते खेलते हर भक्त को दर्शन होने चाहिए। जैसे कि उज्जैन में महाकाल में जो कॉरिडोर बना, हंसते खेलते भक्तों के दर्शन हो जाते हैं ओकेशन पे। अपितु सरकार भी हाथ खड़े कर देती है जब भीड़ इतनी ज्यादा होती है। तो इस भीड़ को ही मद्देनजर रखते हुए, सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि कॉरिडोर बनना चाहिए। अगर बांके बिहारी जी वृंदावन में केवल उस बांके बिहारी जी के जो स्थल है, मंदिर है, वहां पे प्रकट भी हुए होते, तब भी मैं कह देती कि भैया नहीं, छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब बांके बिहारी जी वहां पे प्रकट ही नहीं हुए, और केवल बांके बिहारी जी की गलियां, जो एक दो गलियां हैं, वही कुंज गलियां नहीं है, अपितु पूरा वृंदावन ही कुंज गलियों में बरसा हुआ है। एक दो कुंज गलियां अगर कॉरिडोर में आ गई तो ऐसा नहीं है कि कुंज गलियां ही खत्म हो जाएंगी। ये केवल एक मिथ है कि कुंज गलियां खत्म हो जाएंगी। लोग कह रहे हैं कुछ तो ओरिजिनल रहने दो। आधुनिकता के साथ आप लोग भी बदल रहे हो। पहले कोई लाइव टेलीकास्ट नहीं होता था, पहले कोई फेसबुक यूट्यूब का यूज नहीं होता था। आधुनिकता के साथ आप लोगों ने भी परिवर्तन किया, तो आधुनिकता के साथ मंदिर में भी परिवर्तन तो आवश्यक है ना। कुछ ओरिजिनल रहने दो। तो भाई भगवान को भगवान का मंदिर मंदिर ही रहने दो, वहां पे फोन वगैरह यूज। आधुनिकता के साथ आप लोग भी बदले हो, इसलिए आधुनिकता के साथ आवश्यकता है कॉरिडोर बनने की। मैं तो कॉरिडोर बनने के पूरे पक्ष में हूँ। आप में से कौन कौन कॉरिडोर बनने के पक्ष में है, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और हाँ, मुझे पता है ये वीडियो बनने के बाद बहुत सारी गालियां आएंगी, मैं आमंत्रित करती हूँ आप सभी लोगों को। और लेकिन ना बड़े चालाक होते हैं ये लोग, जो गाली देते हैं ना, वो पर्सनल मैसेज में दे देते हैं, कमेंट्स को छोड़ के पर्सनल मैसेज में। चलो कोई नहीं, हम तो आदी हैं इसके। तो चलिए मुझे दीजिए इजाजत। भगवान आपको भी सद्बुद्धि दे और आपको भी भक्तों की परेशानी देखने का मौका, सौभाग्य प्राप्त हो। जैसे भगवान को दिख रहा है ना कि मेरे भक्त परेशान हो रहे हैं, वैसे शायद जो भगवान ने अपने निमित्त बनाए हैं उन लोगों को भी दिखे कि हाँ, भगवान के भक्त परेशान हो रहे हैं। कॉरिडोर बनना बहुत आवश्यक है।